गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स का पेपर नज़दीक आ गया है। बहुत से बच्चों को टेंशन हो रही होगी, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? टेन थीटा। सबसे पहले हम कॉस थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, √2 - 1 कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद इस कॉस थीटा को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आ गई √2 - 1। नेक्स्ट है, इफ ईच रूट ऑफ द इक्वेशन इज डिक्रीज बाय 2, रिजल्टिंग इक्वेशन इज इतनी, फाइंड बी एंड सी। वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो भी रूट्स हैं, मान लिया कि इसकी रूट्स अल्फा और बीटा है, अगर उनको 2 से डिक्रीज कर दें तो यानी अल्फा -2 और बीटा -2 बन जाएगा। ठीक है, उन रूट से जो इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन बनेगी। तो हमें कैलकुलेट करना है बी और सी की वैल्यू। ठीक है, अब हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है। अल्फा -2 और बीटा -2 को हमने प्लस किया, सम ऑफ रूट्स यानी -b/a, तो हमारे पास -b/a यानी 2/1, तो हमारे पास 2 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इस इक्वेशन से अगर हम अल्फा प्लस बीटा लें, क्योंकि अल्फा और बीटा तो इसके रूट थी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? -b/a फॉर्मूला, b तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b। इधर अल्फा प्लस बीटा 6 था, इधर अल्फा प्लस बीटा b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अल्फा -2 बीटा -2 दिस इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a, मल्टीप्लाई करके इन ब्रैकेट्स को हमारे पास ओपन की, जब हमने ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे उसकी वैल्यू 6 है। इन सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट 9, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अब इस क्वेश्चन में हमें PT और TQ दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं, हमें कैलकुलेट करना है इस एंगल को, और ये एंगल दिया हुआ है 110, राइट। अब हमें पता होना चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट ये 90 डिग्री बनाते हैं, रेडियस और टेंजेंट ये 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है। जब भी 4 एंगल्स होते हैं देन वी विल से दैट इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये 110 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे 360 से माइनस करके। द आंसर इज 70। एक क्वेश्चन मैं प्रोबेबिलिटी का लेकर आई हूँ आपके लिए। आपको 52 कार्ड्स में से रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले आपको फेस कार्ड पता होने चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ये कौन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर फेस बना होता है, जैसे J, Q एंड K, राइट। ये 12 फेस कार्ड होते हैं, उसमें से 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक। अगर क्वेश्चन आता है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो 12/52। अगर आता है रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड तो 6 होंगे, तो 6/52, और इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। इनको जब हम कैंसिल करेंगे, 2 3 2 26, 3/26 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन क्लास। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है। जब भी मीडियन की बात होती है हमें CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो ये मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, 2 एज इट इज। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। ये जो होता है ये हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। n/2 12/2 यानी 6 आ गया। अब 6 जो है इन दोनों के या तो बीच में लाई करेगा या फिर ये अपर वाला लेंगे हम, राइट। ये 6 के सामने जो क्लास इंटरवल होता है ये हमारी मीडियन क्लास है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड क्लास। थैंक यू।